रामू गांव से शहर की तरफ अपने काम की तलाश में आया हुआ था, पर शहर आकर उसे कोई भी काम नहीं मिला। जो भी पैसे लाया था वो भी उसके पास खत्म हो चुके थे। तो एक दिन वो सड़क के किनारे बैठकर सोचने लगा कि आखिर मैं क्या करूं। जस्ट उसके सामने ही एक मरा हुआ चूहा पड़ा हुआ था। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है और रामू से उसके उदासी की वजह पूछने लगता है। रामू फिर उसे सब कुछ बता देता है। बूढ़ा आदमी कहता है कि अपनी आंखें और अपने दिमाग को खोल कर रखो, अपने आसपास की चीजों पर गौर करो, कोई ना कोई मौका तो तुम्हें जरूर मिलेगा। अरे तुम्हारे जैसा होशियार लड़का तो इस मरे हुए चूहे पर भी मौका निकाल सकता है। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी चला जाता है। रामू भी वहां से उठकर चला जाता है और मनी मन सोचता है कि कैसा पागल आदमी था, इस मरे हुए चूहे में भी वो मुझे मौका बता रहा था। थोड़ा आगे जाने पर रामू देखता है कि एक जगह भीड़ लगी हुई है और नगर का एक सेठ झाड़ियों में कुछ ढूंढ रहा है। पूछताछ के बाद पता चलता है कि नगर का एक सेठ है जिसे बिल्लियां बहुत ही ज्यादा प्यारी हैं। वो अपने काम के सिलसिले में नगर से बाहर जा रहा था, तभी तांगे में से उसकी बिल्ली कूदकर झाड़ी में छिप गई है। ये सब सुनकर रामू के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने उस सेठ से कहा, अगर मैं तुम्हारी बिल्ली को निकाल देता हूं तो तुम मुझे एक सोने का सिक्का दोगे। पहले तो उस सेठ ने मना कर दिया, पर काफी देर बहसबाजी करने के बाद वो मान गया, क्योंकि उसे अपनी बिल्ली बहुत ज्यादा प्यारी थी। रामू झट से उस मरे हुए चूहे की तरफ दौड़ते हुए गया और उसकी पूंछ को सुतली से बांधकर बिल्ली के आगे डाल दिया। चूहे को देखकर बिल्ली आगे आई और रामू ने उसे झट से पकड़ लिया और नगर के सेठ को दे दिया और एक सोने का सिक्का पा लिया, जिससे उसने अपना छोटा मोटा काम शुरू करा और आगे जाकर वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। तो दोस्तों, रामू ने एक मरे हुए चूहे में अपना मौका ढूंढा और अपनी सक्सेस को अचीव कर लिया। पर दोस्तों, आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप किस वजह से सक्सेसफुल होते हैं, बल्कि मैं आपको ये बताऊंगा कि हम किस वजह से अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल होते हैं। तो दोस्तों, आज हम 20 ऐसे रीजन रखेंगे जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। पहला रीजन है हमारा बैड हेल्थ। देखिए, एक स्वस्थ शरीर ना मानव का आभूषण होता है। कोई भी इंसान अपनी गुड हेल्थ के बिना अपनी एक्सीलेंट सक्सेस को अचीव नहीं कर सकता। बैड हेल्थ होने पर ना ही आप कोई काम लगातार कर सकते हो और ना ही अपने काम पर फोकस कर सकते हो। तो ये बैड हेल्थ के ना कुछ मेन रीजन है। नंबर 1, अनहेल्दी फूड का खाना। लोग टेस्ट के चक्कर में जरूरत से ज्यादा अनहेल्दी फूड खाने लगते हैं। चाउमीन, टिक्की, मोमो, बर्गर जैसे अनहेल्दी फूड हमारी डेली की लाइफ में आते जा रहे हैं। सेकंड है निगेटिव थॉट। देखिए, अगर आप हमेशा निगेटिव सोचते रहते हैं तो ये आपकी हेल्थ पर काफी बुरा असर कर देता है। थर्ड है सेक्स की गलत आदतें या फिर जरूरत से ज्यादा सेक्स करना। फोर्थ है अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज या फिर योगा को ना करना। लोग ये बात को भूलते जा रहे हैं कि करो योग, रहो निरोग। और फिफ्थ है ठीक तरीके से सांस ना लेना। देखिए, अगर आप ठीक तरीके से सांस नहीं लेंगे तो ऑक्सीजन की आपके अंदर कमी हो जाएगी। तो सेकंड रीजन है हमारा एजुकेशन की कमी। देखिए, किसी भी कॉलेज या फिर संस्थान की डिग्री हमें ये नहीं बता सकती कि कौन कितना एजुकेटेड है, बल्कि एजुकेटेड इंसान उसे माना गया है जो सेल्फ एजुकेटेड है। एग्जाम्पल के लिए हम इलॉन मस्क को ही ले लेते हैं। उन्होंने सिर्फ बुक की हेल्प से स्पेसएक्स जैसी बड़ी कंपनी को खड़ा कर दिया और रीयूजेबल होने वाले रॉकेट भी बना दिए। देखिए, शिक्षा में सिर्फ ज्ञान पाना ही मायने नहीं रखता, बल्कि मायने तो ये रखता है कि आप उस नॉलेज से, उस ज्ञान से लगातार सही ढंग से अपने काम में कैसे लाते हैं। आप बिना किसी का नुकसान किए, आप बिना किसी गलत राह पर चलकर आप जो पाना चाहते हैं उसे पा लेते हैं। तो यही सच्ची एजुकेशन है। तीसरा रीजन है हमारा गोल। वो इंसान कभी भी सफलता की उम्मीद नहीं कर सकता जिसके पास कोई गोल नहीं है। जितने भी आज तक सक्सेसफुल लोग हैं उन सबके पास अपना कोई ना कोई गोल था। किसी ने ये नहीं कहा कि मैंने ये काम शुरू करा और देखो आज मैं कहाँ हूँ। हर सक्सेसफुल इंसान के पास अपना एक गोल था, एक प्लान था और उस प्लान पर चलते रहे और अपने गोल को अचीव कर लिया। अगर आज भी ब्यौरा किया जाए तो 100 लोगों में से 98 लोगों के पास अपना कोई भी क्लियर गोल नहीं होगा। यही हमारे असफल होने की सबसे बड़ी निशानी है। तो चौथा रीजन है हमारा सेल्फ डिसिप्लिन की कमी। सेल्फ डिसिप्लिन के लिए जरूर है कि आप अपनी सभी नेगेटिव क्वालिटियों पर कंट्रोल करें। अगर आपके पास कोई भी बैड कंडीशन आती है तो उस बैड कंडीशन को कंट्रोल में करने से पहले आपको खुद पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि अगर आप खुद को नहीं जीत सकते तो खुद के द्वारा जीत लिए जाओगे। सेल्फ डिसिप्लिन करना थोड़ा मुश्किल है, पर आप ये समझ लें कि शीशे के सामने सिर्फ एक ही टाइम में आप एक ऐसे आदमी को देख रहे हैं जो आपका सबसे अच्छा दोस्त भी है और आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी। तो पांचवा रीजन है हमारा बच्चों का गलत इन्वायरमेंट। देखिए, कहा जाता है कि जैसी आप टहनी मोड़ोगे वैसा ही आपका पेड़ उगेगा। अगर बचपन से ही हम लोग ऐसे इन्वायरमेंट में रहे हैं जहां नेगेटिविटी, अपशब्द बोलना एक्सेट्रा चीजें होती हैं, तो ऐसे इन्वायरमेंट से निकलकर आपको अपनी सफलता को पाना काफी मुश्किल हो जाता है। छठा रीजन है हमारा संकल्प की कमी। बचपन में जब भी हम किसी चीज को पाना चाहते हैं तो उस चीज से रिलेटेड हमारे अंदर इतनी जिद आ जाती है, इतना बड़ा संकल्प बन जाता है कि जब तक हम उस चीज को किसी जरिए से पा नहीं लेते तब तक उसको छोड़ते नहीं। पर उम्र बढ़ने के साथ साथ हम इस जीत को भूलने लगते हैं। हम में से मैक्सिमम लोग काम की शुरुआत में तो बड़ी जोश और एनर्जी के साथ काम करते हैं, पर एंड तक पहुंचते पहुंचते हमारी पूरी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो इसलिए जो भी काम आप चुनते हैं उस पर पूरे जुनून और जोश के साथ काम कीजिए। तो सातवां रीजन है हमारा टालने की आदत। जब भी हम अपने पढ़ने
का मन बनाते हैं तो ये हमारा चालाक मन हमें बताता है कि बस यार एक बार ये भाई की शादी निकल जाए या बस यार एक बार ये फेस्टिवल निकल जाए, उसके बाद मैं पढ़ाई शुरू कर दूंगा। ऐसे ही टालते टालते दिन निकल जाते हैं और हम उस काम को कभी कर ही नहीं पाते। हम लोग ना अपनी पूरी लाइफ एक सही टाइम का इंतजार करते रहते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, ये सही टाइम कभी नहीं आता। हमें ही अपने टाइम को सही बनाना पड़ता है। बस अपने आप से ये कह दीजिए कि अगर मैं एक दिन भी अपना काम नहीं करता हूँ तो मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इस शब्द के साथ अपने काम को शुरू कर दें और टाल मटोल की आदत पूरी तरीके से छोड़ दें। तो 8वां रीजन है नेगेटिव पर्सनालिटी। अगर एक इंसान सोचता है कि मैं नेगेटिव पर्सनालिटी हूँ, मेरे अंदर ये कमियां हैं और ये कमियों से बचने के लिए वो लोगों से दूर भागता है, तो उसके जीतने के चांसेस बिल्कुल 0% है। क्योंकि एक बड़ी सफलता पाने के लिए आपको पावर की जरूरत होगी और पावर सभी लोगों को एक साथ मिलाकर आती है। और नेगेटिव पर्सनालिटी वाला आदमी कभी भी दूसरों की हेल्प से अपने काम को कराने की नहीं सोचेगा। तो 9वां रीजन है डिसीजन को समझने की कमी। एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी डिसीजन बड़ी फास्ट लेता है और जब उसे बदलना होता है तो उसे बहुत धीरे धीरे बदलता है। वही एक अनसक्सेसफुल पर्सनालिटी डिसीजन बड़ी ही धीरे लेता है और जब उसे बदलना होता है तो उसे बहुत ही फास्ट तरीके से बदल देता है। जब भी हम ना अपने डिसीजन को बदल रहे होते हैं तो हम अक्सर अपने काम को टाल रहे होते हैं। ये इनडिसीजन और टाल मटोल दोनों आपस में जुड़वा भाई हैं। जब आपको किसी काम करने का मन नहीं होगा तो आप उस काम को टालेंगे और अपना डिसीजन बदल लेंगे। और 10वां रीजन है हमारा वो 6 बुनियादी डर, जिसकी वजह से कोई भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इस 6 बुनियादी डर के ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है। वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन पे और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। ये वीडियो देखने के बाद आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। 11वां रीजन है शादी में गलत जीवन साथी का चयन। ये असफल होने का ना एक बहुत ही नॉर्मल कारण है। आपके विचार, आपके काम अगर आपके जीवन साथी से मैच नहीं खा पाते और कई मायनों में हम लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं, जिस वजह से ये नौबत आती है। तो 12वां रीजन है हमारा हद से ज्यादा सावधानी बरतना। अगर आप लोग अपनी लाइफ में जरा सा भी रिस्क नहीं लेते तो आपको सिर्फ उतना ही मिलेगा जितना कि रिस्क लेने वाले पीछे छोड़ जाएंगे। अगर आप हद से ज्यादा सावधान रहते हैं या फिर कम सावधान रहते हैं तो आपको इन दोनों से ही बचना होगा। तो 13वां रीजन है एक गलत बिजनेस पार्टनर। हम लोग बिजनेस पार्टनर बनाने में गलती ये करते हैं कि हम लोग उनको चुनते हैं जो हमारे ज्यादा करीब होते हैं। जैसे आपका कोई भी बचपन का दोस्त हो गया या फिर आपका भाई। और हमें अपने बिजनेस पार्टनर उसे चुनना चाहिए जिसके अंदर कुछ कर गुजरने का जोश भरा हो, जिसका IQ लेवल हाई हो, जो इंटेलिजेंट होने के साथ अपनी लाइफ में सफल भी हो, जो सच में आपके बिजनेस पार्टनर बनने के लायक हो। और 14वां रीजन है हमारा अंधविश्वास। देखिए, ये अंधविश्वास ना डर का ही एक रूप होता है और हमें ये बताता है कि हमारे अंदर नॉलेज की कितनी कमी है। जो सफल लोग होते हैं वो अपना दिमाग हमेशा खुला रखते हैं और अपनी आने वाली कंडीशनों से कभी भी नहीं डरते। तो 15वां रीजन है हमारा रॉन्ग प्रोफेशन को चुनना। कोई भी इंसान उस काम में सफल नहीं हो सकता जिस काम को वो पसंद ना करता हो। इसलिए आपका सबसे पहला कदम ये है कि आपको अपने मनपसंद काम को चुनना है, उस काम या उस बिजनेस में जिसमें आप अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दें। 16वां रीजन है अपने काम में कंसंट्रेशन की कमी। अगर आप अलग अलग फील्ड की या फिर अलग अलग बिजनेस की थोड़ी थोड़ी जानकारी रखते हैं तो शायद ही आप किसी एक फील्ड के टॉप पर पहुंच पाओ। अगर आप अलग अलग फील्ड पर भी अपना हाथ आजमाते हैं तो आपका ध्यान सिर्फ अपने मेन गोल पर ही होना चाहिए। तो 17वां रीजन है जरूरत से ज्यादा खर्च करने की आदत। एक ज्यादा खर्चीला इंसान कभी भी अपनी लाइफ में सफल नहीं हो सकता। इसकी एक मेन वजह यह है कि गरीबी का डर उसके सामने आकर हमेशा खड़ा हो जाता है। इसलिए अपनी इनकम का कुछ % बचाकर अपनी बचत की आदत को बनाते रहें। इसके लिए आप 50-30-20 के रूल को भी अपना सकते हैं, जिसमें आपको अपनी इनकम का 50% अपने खर्च के लिए, 30% लग्जरी चीजों के लिए और 20% अपनी सेविंग के लिए रखना है। तो 18वां रीजन है डिसऑनेस्टी। अगर आप अपने कस्टमर, एम्प्लॉय या किसी को भी बेईमानी से कुछ भी करते हैं तो वो चीज ना थोड़े ही टाइम के लिए होती है। कभी ना कभी वो सच लोगों के सामने आ ही जाता है और सभी लोगों के सामने आपकी इमेज खराब हो जाती है। तो 19वां रीजन है सोचने के बजाय बस अनुमान लगाना। आज मैक्सिमम लोग इतने ज्यादा आलसी हो चुके हैं कि वो ठीक तरीके से सोचना भी नहीं चाहते। बस वो अपने काम का अनुमान लगा लेते हैं कि ये करेंगे, ऐसा होगा, फिर उसके बाद हमें रिजल्ट मिल जाएगा। वो आने वाली परेशानियों और स्टेप बाय स्टेप के बारे में नहीं सोचते, बस अनुमान लगा लेते हैं और जल्दी वो काम को शुरू कर देते हैं। और 20वां और लास्ट रीजन है पैसे की कमी का होना। ये बहुत से लोगों के असफल होने का कारण है, खासकर उनके लिए जो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। उनके पास फंडिंग की कमी होती है जिससे वो स्टार्टिंग में ही फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे चैनल को देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो फ्री में हो रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें अपना ढेर सारा प्यार दिखाएं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए।